बीजेपी से नवल किशोर यादव जी हैं। नवल किशोर यादव जी, आप ही से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने, हाँ मेरा सवाल जो अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी ने बोला, आप लोगों ने जेडीयू को कमजोर करा, साजिश करी, चिराग मॉडल के तहत आप लोग जो है ऑपरेशन लोटस कर रहे थे, यहां पर पकड़े गए, ये सारी चीजें, महाराष्ट्र वाला मॉडल फेल हो गया, ये आरोप है आप पर, नवल किशोर यादव। नहीं 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 नहीं, ये आरोप नहीं है, ये प्लॉटिंग किया हुआ है। नीतीश जी टेस्ट बदल बदल के लोगों को, राजनीति में टेस्ट बदलने वाले हैं, कभी इधर कभी उधर। ये उनका इतना कमजोर पार्टी है कि लास्ट टाइम जब लालू जी से इन्होंने ब्रेकअप करके यहाँ जो शरण लिया था मेरे यहाँ, तो वहाँ भी उस दिन भी यही बात उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और आज भी यही कह रहे हैं कि हम लोग इनके पार्टी को, कितना कमजोर पार्टी है। हम लोग तो नीतीश जी को मजबूत इरादा वाले पूछते थे, साफ कैरेक्टर वाले पूछते थे। जिन्होंने उस समय आरजेडी को छोड़ के और भाजपा में आए थे कि तेजस्वी से सवाल कुछ कर रहे थे कि इन सवालों को आप जवाब दे दें तो मैं रहूंगा, वरना आपके साथ इस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में मैं रह नहीं सकता हूं। पता नहीं तेजस्वी यादव ने उन सवालों का जवाब दे दिया होगा नीतीश जी को, या नीतीश जी किसी कारणवश जाके सरेंडर किए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हमारे तरफ से जितना भारतीय जनता पार्टी उनको कमजोर क्यों करेगा। जब 2000 में मुख्यमंत्री बने थे 5 दिन के, उनके 37 एमएलए थे, हमारा 69 एमएलए था। हमने तो उस तरह प्रोटेक्ट किया है नीतीश कुमार को लालू यादव के खिलाफ, जिसे आंगन में बच्चा को गार्जियन उंगली धरा के चलाना सिखाता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के उंगली धर के और उनको चलाने का सिखाया। जिस दिन 5 एमएलए थे, 7 एमएलए समता पार्टी में, उस दिन हमने अलायंस करके इनको मौका दिया संघर्ष करने का। आज यही हुआ। आज अफसोस हो रहा है कि आदमी के खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने अपने आप को पैदा किया, आज उसी के चरणों में समर्पण करना पड़ा उनको। यही मैं सबसे बड़ा कारण है। और महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा कभी अच्छी बात नहीं है। पर पीएम मटेरियल वाली बात हो रही है तो महत्वाकांक्षा तो होती है हर नेता की, तो वो नीतीश जी के अंतरात्मा या उनके मन में लड्डू फूट रहा है अगर प्रधानमंत्री पद का। 43 को विधायक है, वो पीएम से नीचे सोच कैसे सकता है। तो वो जो 16 को एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। अभिषेक जी, अच्छा सवाल है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं अभिषेक जी। अपमान किया है। ठीक है अभिषेक जी, एक सवाल है, जो वो भ्रष्टाचार के दाग अब अच्छे हैं, जिन भ्रष्टाचार के दाग की वजह से आपने महागठबंधन तोड़ने का फैसला लिया, जो आरोप थे भ्रष्टाचार के, अब वो महागठबंधन के दाग अच्छे हैं क्या, या कुछ सफाई दे दी है तेजस्वी जी ने और आरजेडी की तरफ से? अभिषेक जी, भ्रष्टाचार पर आप लोगों ने आज भी सवाल किया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति शुरू से हमारी रही है, आगे भी रहेगी। ना हम किसी पर दाग लगाते हैं, ना किसी के दाग को साफ करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं पर भी दाग लगता है तो जांच एजेंसियां उन चीजों को देखती हैं, न्यायालय फैसला सुनाता है, उनमें हम लोगों का कहीं कोई रोल नहीं होता। देखिए आज के डेट में हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता में है कि कैसे हम बिहार के लोग। अभिषेक जी शायद सवाल नहीं समझे। जब आपने महागठबंधन तोड़ा था तब क्या कहा था, याद है आपको? जब आप बीजेपी में आए थे तब क्या कहा था? कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इतने करप्शन है और ये सारी चीजें। तब तेजस्वी और आरजेडी तब था ना वो समस्या। जांच एजेंसियों का काम है, इसमें हम लोगों का कहीं कोई रोल नहीं। तो अब क्या हुआ ऐसा कि वो भ्रष्टाचार के दाग धुल गए? अभिषेक जी, कुछ हुआ ऐसा तो बताइए ना। कौन सी अंतरात्मा? किसी पर भी आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगने का ये मतलब नहीं होता है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं। तो तब क्यों छोड़ दिया था फिर? तब क्यों छोड़ा था साथ? आरोप तब भी तो आरोपी थे। अतीत की चर्चा यदि हम करें तो बहुत अभी आगे का कुछ नहीं पता। ठीक बात है अभिषेक जी। फिर अच्छा एक सवाल फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभिषेक जी, यहाँ कितना टाइम महागठबंधन के साथ, अभी कितना टाइम? बड़ी मजबूती के साथ हमारे नेता ने कहा है कि यहाँ 7 पार्टियों का गठबंधन एक साथ हुआ है महागठबंधन के रूप में। कितना समय सर, कितना समय? हमने मजबूती के साथ हम बिहार की सेवा करते रहे, अनवरत सेवा करते रहे। कितना समय की बात ही नहीं है, हम अनवरत सेवा करते रहे।
अनवरत सेवा करते हैं। 2013, 2017, 2020, 2022 कोई टाइम होगा ना, 2 साल 3 साल, या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? अनवरत सेवा, अच्छा अनवरत, अनवरत अच्छा सेवा। इस बार अनवरत है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं नीरज मिश्रा जी का कमेंट ले रहा हूं, स्क्रीन पर एक बार नीरज मिश्रा जी को दिखा दीजिए। नीरज मिश्रा जी, लॉटरी लग गई? अमन जी, लॉटरी तो बिहार की जनता की लगी है कि एक प्रोग्रेसिव अलायंस उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। जो बिहार की जनता को जिस पथ पे से नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया था, झूठे वादे करके, झूठे स्पेशल पैकेजेस के वादे करके, उसको वापस लाने का मौका अब बिहार की जनता को दोबारा मिला है। और जो महागठबंधन की कंबाइंड लीडरशिप है वो उस दिशा में अपना काम करती रहेगी। अमन जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। लेकिन 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 जी। 2020 में तो बिहार की जनता ने एनडीए को चुना था ना। अमन जी, अभी कोई वोट तो हुआ नहीं, कोई मैंडेट हुआ है क्या? 2020 बिहार की जनता के जनादेश, बिहार की जनता, तो बिहार की जनता ने तो मोदी नीतीश को चुना था शायद। अमन जी, पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। जोड़ी तो मोदी फैक्टर था, उनके चेहरे पर वोट हुआ था। दूसरी बात, जो हमारा आरजेडी, 45 सीटें मिली कांग्रेस थी और वाम दलों का जो हमारा गठबंधन था, वो वहां पर आरजेडी उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद कांग्रेस और वाम दल, हम लोगों के वोट प्रतिशत में सिर्फ 1% का फर्क था। अमन जी, मैं दूसरे मुद्दे को एक बार सामने लाना चाहूंगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने इस बहस की शुरुआत की कि इफ्तार पार्टी से लेकर मुहर्रम तक, आज कोइंसिडेंटली मुहर्रम का दिन है जी, लेकिन आप भूल गए आज वही 9 अगस्त है जब इस देश में आजादी के आंदोलन में जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस देश से भागे, आज उसी वाले दिन हम लोगों ने, महागठबंधन ने भाजपा को देश की सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। अच्छा, यहां लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई क्योंकि महाराष्ट्र में हो गई थी ना सर? अमन जी, ये आपने महाराष्ट्र समझ गए मेरा सवाल। महाराष्ट्र में क्योंकि जो चीजें हुई थी, शिंदे जी मुख्यमंत्री, तो आप लोगों ने कहा था लोकतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी का मर्डर है। बिहार में तो नहीं हुआ ना? बिहार में तो अब और मजबूत हो गया होगा शायद। अमन जी, देश के अंदर मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, असम, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जो हमारी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ हुआ। मैंने पूछा बिहार में, लेकिन तब आप ये सवाल नहीं पूछ रहे थे। मैंने पूछा ना, मैंने बोला ना महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। आज लोकतंत्र की हत्या आज नहीं हुई ना, आज तो और मजबूत हो गया होगा शायद। आज लोकतंत्र की हत्या इसलिए नहीं हुई आज क्योंकि मैंडेट एनडीए को था, सरकार महागठबंधन की बन रही है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो गया। जो सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ साथ जो बाकी 6 दल हैं, वो सारे 7 दल आज एक साथ आए हैं बिहार को तरक्की का रास्ता दिखाने के लिए। सिर्फ एक भाजपा वहां पर अकेली रह गई है जो बिहार को लूटने खसोटने का काम कर रही थी। अच्छा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सर, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी का तो अब डिसीजन होता ही रहेगा। वही कह रहा हूं ना, महाराष्ट्र में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी और किसका सीएम था? अमन जी, कौन था? मैं कह रहा हूं ना, आप जब क्या होता है सर, एक मिनट सुनिए ना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है नीरज जी, आपकी पार्टी का पक्ष है, मैं उस पर नहीं सवाल उठा रहा हूं। बस मैं बतौर पत्रकार आपसे बस ये सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे पत्रकार साथी ये सवाल नहीं पूछते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैंने इसलिए पूछा। मैंने क्या होता है सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी या आप इसको कुछ भी कह लीजिए कि महाराष्ट्र में कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और किसका सीएम था, तब जनादेश का अपमान हो गया था। आपके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में आ गया था। आज बिहार में, पूरा सवाल सुनिए, आज बिहार में 2020 में बिहार की जनता ने वोट दिया एनडीए को। 20 महीने बाद आप लोगों की एंट्री हो गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और आज लोकतंत्र मजबूत हो गया। बस ये जो डबल स्टैंडर्ड सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना सर, या तो वहां पर भी नहीं हुआ था या तो यहां पर भी हुआ, तो आपको कहना चाहिए कि बिहार में गलत हुआ, आप कह रहे हैं सही हुआ, तो महाराष्ट्र में भी सही हुआ था। इसका मतलब मैं ये निकालता हूं। मेरे साथ पत्रकार, मेरे साथ हैं विशाल मिश्रा जी हैं, और साथ पहले विशाल मिश्रा और अवधेश कुमार जी भी हैं। पहले अवधेश कुमार जी आप बोलिएगा। अवधेश कुमार जी, बिहार की सियासत को आपसे बेहतर कौन जानता है? अब तो और लोकतंत्र मजबूत हो गया शायद बिहार में। 20 महीने से लोकतंत्र का गला घुटा हुआ था, अब अचानक से आजाद हुआ है लोकतंत्र, बेड़ियां खुली है। नहीं अवधेश जी? देखिए नीतीश जी जब 2017 में अलग हो रहे थे तो बयान याद करिए, बोलते थे कि पुलिस को, एसपी को, सब लालू जी के यहाँ से फोन जाता था और हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। तो जाहिर है कि उस समय कौन लोकतंत्र था, आज कौन लोकतंत्र था। देखिए मूल बात यह है कि इस समय बिहार में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, क्या ये होना नहीं था? मेरी दृष्टि में यह होना ही था, क्योंकि नीतीश कुमार अगर ऐसा न करते तब मेरे जैसे लोगों को आश्चर्य होता।
नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में, बिहार में बाद में आऊंगा, भारतीय राजनीति में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है राजनीति का, और एक उन्होंने कीर्तिमान बनाए हैं जी। उनका सूत्र क्या है? वो ये है, 8वीं बार शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहले सीएम होंगे जो 8 बार वही मैं बता रहा हूं, पहले सीएम है, 8वीं बार मुख्यमंत्री। शानदार है, सोचिए। तो ये मैं शानदार है। 2015 में महागठबंधन जीता, नीतीश सीएम। 2017 में महागठबंधन टूटा, बीजेपी के साथ है, नीतीश सीएम। 2020 में बीजेपी के साथ जीते, नीतीश सीएम। 2022 में फिर महागठबंधन में वापसी, नीतीश सीएम। हाँ, लेकिन इसके साथ एक सूत्र और है कि नीतीश कुमार ने एक शासन करने के बाद एक बिहार के लिए एक सिद्धांत तय कर दिया है सत्ता और विपक्ष का। वो सिद्धांत यह है कि कोई भी, मैं तो सत्ता में अस्थायी हूं, लेकिन हमारे राज्य में कोई ना अस्थायी विपक्ष होगा, दूसरा ना अस्थायी सत्ता में होगा। इसलिए पहले वो एक के साथ सत्ता में रहे, फिर दूसरा विपक्ष है तो वो कुछ दिन उसके साथ सत्ता में आ जाए, तो फिर अगला आया। अब यह है कि ये तो पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, ये पॉलिटिक्स क्या है? ये पॉलिटिक्स ये है कि स्वयं को समाजवादी कहते हुए नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि जो जिम्मेवारी बिहार की जनता ने दिया उनको अगंभीर समझा, उसके ठीक विपरीत एक निहायत ही अगंभीर, एक गैर जिम्मेवार, एक सत्तावादी व्यक्ति, जिसकी केवल पॉलिटिक्स, जिसको मैं बोलता हूं कि ईगो सेंट्रिक आइडियोलॉजी, जो अहम केंद्रित विचारधारा के कारण कि हम 2010 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने बोला और हम सेकुलर चेहरा बन सकते थे, अगर उस समय नहीं बने तो क्या वो संभावना अभी है कि फिर 2024 में हम सेकुलर चेहरा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हो सकते हैं? तो ये जो एक भाव है, उस भाव के तहत बदलना, उसके लिए तर्क देना कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ दिया। एलजेपी रामविलास मेरे साथ पार्टी से राकेश भट्ट जी भी हैं, आज उनका भी पक्ष लेना। जी 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 राकेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कह रहे हैं कि चिराग मॉडल अपनाया जा रहा था यहां पर। यही तो दुर्भाग्य है। चिराग प्रेक्ष में उन्होंने जो कही वो बहुत ही अजूबा लगा मुझे। आज एक बात बताइए कि उनके बगल में बैठने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी कौन सा मॉडल थे? आज उपेंद्र जी उनके बगल में बैठते हैं। मिश्रा जी आप बोलिए, मैं सर ऑडियो आपका ठीक करा रहा हूं, कनेक्शन ठीक करा रहा हूं। पहले मिश्रा जी आप बोलिए, विशाल मिश्रा जी बोलिए आप सर। देखिए अमन जी, ये आज जो सरकार किसी की भी सीटें कितनी भी, सीएम तो नीतीश ही है। ये आज बिहार में सरकार नीतीश है। ये आज जो कुछ भी बिहार का घटनाक्रम है, हाँ। मैं इसे साफ साफ शब्दों में अवसरवादिता कहता हूं। कहां गई वो राजनीतिक शुचिता? जब 2017 में बात की जा रही थी कि हमने प्रयास किया था कि हम साथ में गए थे। मिश्रा जी एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैं एक मिनट सवाल पूछता हूं। ठीक है, ये अवसरवाद है? जब 2017 में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी में आए थे, तब अवसरवाद नहीं था क्या? मैं आपसे पहली लाइन पे क्या कहा कि आज का जो घटनाक्रम है ये अवसरवादिता है। मैं तो ये कह रहा हूं बार बार। हाँ, तो वो अवसरवाद नहीं था जब आपके पाले में आए थे महागठबंधन तोड़ के? उसके आगे ही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर बोलिए ना, रहा वो भी था कि अपनी मर्जी से आए थे महफिल में तुम, और अपनी मर्जी से उठकर चले भी गए। भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लो। आप मुझे ये बताइए अमन जी कि 2017 में जो बयान दिया गया था कि हम आपके पास गए थे लेकिन आपके विचारों को नहीं बदल पाए, हाँ। और वो जंगल राज इसलिए हम छोड़ के आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया? और रही बात, बार बार महाराष्ट्र की बात की जा रही है, तो अमन जी अगर गठबंधन का धर्म सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। महाराष्ट्र में आप बताइए, अभी हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि वो लोकतंत्र की जीत है। आज लोकतंत्र की जीत है, वो लोकतंत्र की हार थी। आरसीपी सिंह उस काम में लगे हुए थे। नहीं, आप मुझे बताइए कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या गठबंधन तोड़ा था? गठबंधन तो तोड़ने की शुरुआत सामने से हुई थी सीएम की गद्दी को लेकर। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा? चुनाव के बाद भी सबसे कम सीट थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सीएम की जो कमिटमेंट थी बनाए रखा। कहां भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म क्यों बनाए रखा? कमजोर कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं क्यों बनाए रखा भाई? ये गठबंधन का धर्म है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, लोकतांत्रिक परंपराओं का अगर निर्वहन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र कौन सी परंपराएं होते हैं? जनता ने चुना आपको, जनता ने चुना आपको। 74 सीटें बीजेपी को, लेकिन सीएम बना दिया आपने 45 सीटों वाले को। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं तुरंत। इलेक्शन कमिटमेंट था, वो छोटा सा इलेक्शन कमिटमेंट। एक ब्रेक की मजबूरी है। हमको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर। तरस इस बात का आता है कि बेचारे चाचा का भाजपाइयों ने क्या हाल बना रखा है। पंटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बढ़ता झूठा पार्टी। आज सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी ने पलटी मारने का काम किया।
और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। जब हमारे पिताजी ने भाजपा से आरएसएस से समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून भी मेरे अंदर है। जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। मेरे भाई समान वक्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। जी हाँ, महागठबंधन पार्ट 2। तेजस्वी को उनके पलटू चाचा पसंद है, बिहार में फिर से लालटेन युग, ये आरोप बार बार लग रहा है। नवल किशोर यादव जी, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए, क्या वाकई में कोई ऑपरेशन कमल चल रहा था बिहार में आरसीपी सिंह के जरिए, चिराग मॉडल के जरिए, कुछ महाराष्ट्र वाला रिपीट टेलीकास्ट क्या बिहार में करने का प्लान था? ऐसा कुछ था क्या नवल किशोर यादव जी? नहीं, ये पिछले कई महीनों से ये अपना बना रहे थे वहां जगह जाने का, चूंकि नीतीश कुमार जी को जाने का मन हो गया था। जिस दिन से ये 42-43 एमएलए पर आ गए थे तो इनको प्रॉब्लम हो रहा था, और इनकी आदत है लोगों को चिट करने का। भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से अपने वोटों पर और अपने वोटरों पर, अपने मतदाताओं पर काम कर रहा था, संगठन का काम कर रहा था। इनको नागवार गुजर रहा था। ये तो 2-4-5 आदमी को, 2-4-5 पॉलिटिकल आदमी और 2-4 ब्यूरोक्रेट्स मिलके बिहार को ग्रैब करके चलाते हैं। आप जरा देखिए, इनको हम क्यों कमजोर करेंगे? हमको इनको कमजोर करना रहता तो ये 5 एमएलए से, इनका समता पार्टी में 5 एमएलए था, कोई हैसियत नहीं थी बिहार में। लालू यादव के खिलाफ जब ये बगावत किए थे तो इनकी क्या हैसियत थी? 5 एमएलए जीत के आए थे समता पार्टी से। हमने उंगली धर के लालू यादव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इनको इतना दूरी तक लाया। 2000 में मुख्यमंत्री बने थे 5 दिन के लिए, इनका 37 एमएलए था, मेरा 69 था, तब भी इनको हमने मौका दिया। और फिर इस बार 43 था और हम इनसे बड़ी पार्टी थे, तब भी हमने कमिटमेंट पर मौका दिया। इसलिए हमको इनको कमजोर करने का कहां सवाल उठता है? ये चटर पटर वाला आदमी है। एक बात गलत फहमी जरूर, हम लोग यह समझते थे कि नीतीश कुमार का कोई कैरेक्टर होगा, जो कहते थे बार बार कि हम जीरो टॉलरेंस वाले आदमी हैं, हम करप्शन से 3-4 गो सी गिनाते थे, हम उससे समझौता नहीं करते हैं। और उस दिन भी छोड़ के आए थे लालू यादव जी के गैंग से, तो यही कहे थे कि हमसे गलती हो गई थी, हम तो उनसे हिसाब मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा। आज ये पता चला कि ये कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं। इनको कुर्सी चलाने के लिए किसी से कभी कहीं कोई समझौता कर, इनको नीति और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से लड़ेगी और बिहार में खूंटा ठोक के जिस तरह इनको हमने आवाज किया था उसी तरह का जवाबी कार्रवाई भी देंगे। आप देखते, हम लोगों को इसके लिए बहुत गम नहीं है, लेकिन जो जनादेश को आपने बोला ये कुर्सी कुमार है, ये चीट करने के आदी हैं, धोखा देने के आदी हैं। ये 2013 में नहीं पता लगा था जब पहली बार चीट किया था? आपके शब्दों में नहीं, पहली बार दो बार किया धोखा तो खाया माफी आपने। मांग लिया ना कि हमसे गलती हो गई, अभी दोबारा मांग लेंगे उस समय फिर? गलती हो गई, ये तो यही ना आए कि कहने आए थे। अब तौबा कर रहे हैं ना फिर नीतीश कुमार से आप? और कहीं न कहीं भूल चूक होती है, राजनीति में कहीं न कहीं भूल चूक होती है, लेकिन अब हम लोग स्पष्ट समझ गए कि इनका कैरेक्टर क्या है। ये कुर्सी के लिए जीते, नीति और मूल्यों को नहीं। इनको कोई करप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आप समझ गए हैं? अब तीसरी बार तो नहीं एंट्री होगी दोबारा से? तीसरी बार तो नहीं एंट्री होगी? आप समझ गए हैं ना? कहाँ एंट्री होगी? कहीं फिर से महागठबंधन छोड़ के 24 से पहले फिर आ रहे हो? अभी कोई गारंटी थोड़ी ना है भाई, वो पलटी तो फिर से मर सकती है। कहीं मैं एक बात, जी एक बात सुन ले, ये कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे। ये हमारा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, ये अंतिम बार था, ये अब कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, इनके कितने विधायक नीतीश कुमार से नाराज थे या नाराज हैं?
नहीं, ये तो वो बता सकते हैं, उनके विधायक से हम लोगों को क्या आप लेना देना यही है? तो आरोप है ना आप आखिर लोगों पर कैसन कि देता आप है कि पार्टी में सब दिन तोड़फोड़ इनका और विधायक कमजोर कर नाराज रहे रहता थे। है। यही तो आरोप है ना कि ऑपरेशन कमल चल रहा था, वो रिवर्स ऑपरेशन कमल हो गया। यही आरोप है आप लोगों पर कि चिराग मॉडल वाला। अच्छा बताइए तो, ये आरोप है, यही तो आरोप है। चिराग मॉडल भी कुछ नहीं, ये हार जाते हैं तो अपना ये जो हार का इल्जाम दूसरे को कंधों पर देते हैं। चिराग को तो निकाला था यही, चिराग पासवान को यहाँ से गठबंधन से यही ना निकाले थे। तो हम भी इनके चलते हमने लेकिन वो तो कबूल मोदी के किया हनुमान कि बने हार रहे। गए तो मेरा, मोदी के हनुमान जीत बने गए रहे। तो इनका। आपके साथ, आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, नीतीश जी से दुश्मनी थी, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। यही तो आरोप है ना, वही वाला मॉडल था आरसीपी सिंह के जरिए। कितने विधायक जो अभी अच्छा, तो वो कह रहे, आपका वो बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वगैरह भी कोई देखिए, है। हमको कोई से अंडरस्टैंडिंग नहीं था। नहीं थी, नहीं थी। ई- एक मिनट, अब अभिषेक जी बोल लेते हैं। 43-44 आए थे ना। अभिषेक जी, कुर्सी ये- कुमार हैं, ये आएंगे 3-4 कुर्सी पर। कुमार हैं, दोबारा अब नहीं, ये कुर्सी कुर्सी कुमार कुमार हैं, जी को चीट सब करते हैं, समझ चीट लिया है। करने के आदी हैं, धोखेबाज हैं, खत्म हो जाएंगे नीतीश। अभिषेक जी अब आप बोलिए। यही तो ताज्जुब होता है कि कोई तथ्य इन लोगों के पास रहता नहीं, लेकिन जब तक इनके साथ कोई व्यक्ति रहे तब तक वो सबसे सच्चा, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान साबित होगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इनसे दूर चला जाए, इनका विरोधी हो जाए, तो उससे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। अमन जी, जरा इस बात को भी समझिए कि अगर नीतीश कुमार जी की उपयोगिता भाजपा की नजर में नहीं होती, राजनीतिक रूप से उपयोगिता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विश्व का होने का दम भरती है, वो हमारे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, अच्छी सीटें मिलती हैं, तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, जनता ने लड़हन्नी का काम ना खून काटना है। विश्व के पार्टी आपके बदौलत एक मिनट, नहीं, आपको उंगली बोलने धर के देते। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया है बिहार में। आप उस इतिहास को नहीं जानते अच्छा, हैं। एक बार रिकॉल ये दिलचस्प है, ये दिलचस्प है। बोलने देते हैं अभिषेक जी को। नवल जी बोलने देते हैं, अभिषेक जी को बोलने देते हैं, दिलचस्प है। तो अभिषेक जी, आप बोल रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में मोदी फैक्टर नहीं था? नहीं, मोदी फैक्टर हमने कभी किसी फैक्टर को ना बढ़ा चढ़ाकर कहा है, ना नकारा है। भाई गठबंधन में अच्छा, ब्रांड मोदी कोई फैक्टर नहीं था उस वक्त जो आप बढ़ चढ़कर बोलते थे। नीतीश कुमार ने ट्वीट करा, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हर मंच पर मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। क्या बातें कर रहे हैं अभिषेक जी? आप इतनी जबरदस्त पलटी मत मारिए ना, इतनी पलटी मत मारिए भाई। अभिषेक जी, नीतीश जी ने कहा था ये सब। आप मुझे मेरी बातें कहने दीजिए। अभिषेक जी, मेरी बात सुनिए, ये सब नीतीश कुमार जी ने कहा था, ये सब नीतीश कुमार जी ने कहा था। मेरी बात कहने दीजिए। आप मेरी बात अब आप कह रहे हैं ब्रांड मोदी कोई था ही नहीं 2020 में। हमने कब कहा ये बात? आप अभी रिकॉर्डिंग, आप रिवाइंड करिए। आप मैंने अभी ट्वीट लिखा है नीतीश कुमार का। मैंने कहा साफ साफ कि हमने किसी की चीज को नकारा नहीं है। जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अपेक्षा करते हैं, हम जब गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अपेक्षा करते हैं कि सभी पार्टियों का समर्थन एक समान से मिले। हमने कभी किसी के इम्पोर्टेंस आपको लगता है कि अभिषेक जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, अभिषेक जी मैं सीधा